अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। अपना ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द सबका ख्याल रखें। ठीक है बेटा, आज हम आपकी किताब 7th क्लास में आपका सबक जो है बादशाह कौन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं मुख्तसर सा आपको यहाँ पे एक उसका बता देती हूँ कि इस कहानी में क्या है। तो बेटा इस कहानी में ये है के मुख्तलिफ फल होते हैं और वो फल अपने आप को बादशाह की गिरदारते हैं कि हम बादशाह हैं। तो वो इस बात की तकरार कर रहे होते हैं, इनकी लड़ाई या बहस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम इसकी रीडिंग करेंगे। इसकी रीडिंग में जो भी MCQs या फिल इन दी ब्लैंक्स आपको पेपर में आएंगी और आपने इसको अच्छे से रीडिंग करनी है तो आप उसको अच्छे से हल कर सकेंगे। ठीक है, आपने इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हल करने हैं। ठीक है, और मैंने आपको मरकज़ी ख्याल है वो बताऊँगी कि वो आपने कैसे लिखना है। तो शुरू करते हैं बेटा आपका लेसन। करते हैं बादशाह कौन। ठीक है, तो रीडिंग करने का सबसे जो फ़ायदा ज़्यादा होता है बेटा वो ये होता है कि आपकी जो बुक में से कुछ भी आपके बारे में पूछा जाता है उस सबक के बारे में तो वो आपको अच्छे से समझ आ जाती है और वो आप बता सकते हैं। लाइक इसमें से MCQs बन के आते हैं, इसमें से खाली जगह बन के आती हैं, तो आपको अच्छे से आती हैं, सवालों जवाब का आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो बादशाह कौन में हम थोड़ा सा तारुफ देखते हैं कि प्यारे बच्चों आपने बादशाहों की बहुत सी कहानियां पढ़ी हैं। आज आप जो कहानी पढ़ेंगे वो है बादशाह के बारे में, मगर ये बादशाह इंसानों का नहीं फलों का है। आइए देखते हैं कि फलों का बादशाह कौन है। यानी इस कहानी में हमें ये बताया गया है कि फलों में से कौन बादशाह है। तो चलिए देखिए, बहुत ही दिलचस्प कहानी है बेटा, ये देखेंगे आपको पढ़ेंगे और बहुत मजा आएगा। खैरू फल फरोश की दुकान पर सारे फलों के दरमियान जबरदस्त जो तकरार जारी थी। ठीक है, बात दरअसल इतनी सी थी कि जूं ही खैरू ने तमाम फलों के दरमियान पीले पीले और रसीले आमों का टोकरा ला कर रखा तो एक बड़ा सा आम गर्दन अकड़ा कर बोला, लो साथियों। अब देखिए यहाँ पे फजाइया लगाया, जब हम किसी को पुकारते हैं तो फजाइया की लामत इस्तेमाल करते हैं। मैं बाजार में आ चुका हूँ, अब तुम सबकी छुट्टी, मजे से यहाँ पड़े रहो, मेरे होते अब तुम्हें कौन पूछेगा, आखिर मैं फलों का बादशाह हूँ। बादशाह फलों का बादशाह, बगैर ताज का बादशाह भी कभी किसी ने देखा है? फलों का बादशाह तो मैं हूँ, देखो कुदरत ने कैसा प्यारा ताज मेरे सर पर सजाया है। अनार अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बना तो अनानास कहाँ चुपके रहने वाला था, फौरन गर्ज कर बोला, अच्छा अगर बात सिर्फ ताज ही है तो मेरे सर पर तो अनार से कई गुना बड़ा ताज है। आपको पता है ना अनानास का कितना बड़ा उसका ऊपर से ताज की तरह का बना होता है, खूबसूरत सा। अल्लाह ताला की शान कितनी खूबसूरत है, अल्लाह ताला की कुदरत इतनी प्यारी है ना बेटा कि अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरतियां बयान की हुई हैं। तो फलों का बादशाह तो मैं हूं ना, और यूं मैं जिसामत में आम और अनार से बड़ा भी हूं। ठीक है, अनानास की बात सुनकर तरबूज दादा कहाँ खामोश है। जब अनानास ने ये कहा ना कि मैं बहुत बड़ा हूं तो वो कहाँ खामोश है, फौरन बोले, साथियों जिसामत में तो मैं तुम सबसे बड़ा हूँ, रसीले और कुछ जायका भी हूँ और बादशाह बनने का मेरा हक बनता है ना। तो बेटा आप देख रहे हो ना कि फलों के दरमियान तकरार शुरू हो गई है कि वो कह रहे हैं कि मैं बादशाह हूँ। तो किस वजह से तकरार हो रही है? यानी बादशाह बनने पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तरबूज की बात सुनकर बी चेरी अपनी नाजुक सी गर्दन घुमाते हुए बोली, हाँ ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ठीक है, ये मुहावरा है बेटा, तो आपने ये भी याद रखना है कि मुहावरे भी होते हैं। नाम बड़े दर्शन छोटे का मतलब यानी कि नाम तो बहुत है लेकिन काम कुछ भी नहीं। भाई असल बात तो फायदे की होती है। देखो मैं जिस्म में तुम सबसे छोटी जरूर हूँ मगर इंसान के लिए सबसे ज्यादा मुफीद हूँ। खून इंसान की जिस्म के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और मैं सबसे ज्यादा खून बनाती हूँ, तो बादशाहत के लिए भी मुझे ही चुना जाए। चेरी की बात सुनकर खरबूजा अपने गंजे सर पर हाथ फेरते हुए बोला। तो कितने मजे की कहानी है ना बेटा, कभी खरबूजा बोल रहा है कभी चेरी। ठीक है, ये मुंह और मसूर की दाल, ये भी मुहावरा है बेटा। ये मुंह और मसूर की दाल का मतलब कि तुम अपनी औकात से बढ़कर कोई बात करना। अल्लाह की शान देखो, तिनके में जान देखो, तुम तो बेचारी बादशाहत की खूबियों से दूर से नहीं गुजरी। अलबत्ता मेरी बात और है,
रंग, जायका, खुशनुमाई, लज्जत और फवायद में तुम सबसे आगे हूँ। बादशाहत का आजाद तो मुझे मिलना चाहिए। खरबूजे की बात अमरूद को ना भाई फौरन तिलमिला कर बोले, यानी गुस्से से बोले। सबकी अपनी 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 डफली, अपनी अपना राग, यानी कि सब अपनी बात कर रहे हैं। खुदा झूठ ना बुलवाए, फायदे तो मेरे भी बहुत हैं और खुश रंगी और जायके में भी मैं क्या किसी से कम हूँ। मगर मजाल है जो मैंने कभी बादशाहत की ख्वाहिश की हो। करना भी मत, तुम तो चूंटियों भरा कबाब हो। इतने बीज हैं तुम में कि खुदा की पनाह। मुझे देखो एक भी बीज नहीं, इसलिए बच्चे बड़े बूढ़े सभी मुझे ज़ौक़ शौक से खाते हैं। और फिर मैं किसी एक मुल्क या हिस्से में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाया जाता हूँ। अपनी आलमगीर शोहरत, यानी कि बहुत ज़्यादा शोहरत, तमाम दुनिया में जो शोहरत है उसकी वजह से, ठीक है, और मकबूलियत पर तो बादशाहत का दावा करना मेरा हक बनता है। केले ने लहरा कर कहा तो नारियल गुस्से से अपने बाल नोच कर बोला, यानी कि अब नारियल को गुस्सा चढ़ गया है, ठीक है ना। लो जी, यहाँ तो सब अपने अपने गुण गाने में मसरूफ हैं, मेरा ख्याल किसी को नहीं है। तो बेटा इस सबक में आपको बहावरात भी नजर आएंगे, तो आपने उसको भी अच्छी तरीके से समझना है और आपने देखना है कि उसका क्या मतलब है, ठीक है। और इसमें सबक में से जो भी आपको सवाल एक्सरसाइज में से आएंगे वो आपने हल कर आया कि कम से कम मुझे भी बादशाहत के लिए नामजद ही कर लिया जाए। मैं तो ग़िज़ा में भी और पानी में भी, खाओ भी और पियो भी। मेरी इस इनफरादियत की पेश नज़र मुझे सबसे मुकद्दम समझा जाए, सबसे बड़ा समझा जाए। सेब आंखें मटका कर बोला, देखो भाई, मैं नहीं कहता मुझे बादशाह बना लो, मगर खुदा लगती कहूँगा कि हकीमों और तबीबों से पूछो तो सबकी राय यही होगी कि इंसान के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद फल मैं ही हूँ। तुम लोगों ने सुना होगा कि एक सेब रोज़ाना इंसान को डॉक्टर से दूर रखता है, यानी मैं लोगों को बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ देता हूँ। तो तिब्बी नुक्ता नज़र से, यानी कि तिब की नज़र से, डॉक्टरेट की नज़र से, माहिरीन की राय जो होती है उसके मुताबिक तिब्बी नुक्ता नज़र से मैं पहले ही फलों का बादशाह तस्लीम किया जा चुका हूँ। अब देखिए सभी फल जो है ना अपनी अपनी राय दे जा रहे हैं, ठीक है। आड़ू, खुबानी, नाशपाती, नारंगी और पपीता भी अपने अपने राग अलापने लगे, यानी कि अपनी अपनी बात करने लगे, बार बार दोहराने लगे कि ऐसे में तरबूज दादा ने अपनी पाटदार आवाज में, यानी पाटदार आवाज, ऊंची आवाज में सबको खामोश करा दिया और कहा कि ये सारी बहस फजूल है। खजूर बहन बिल्कुल खामोश बैठी हैं, वैसे भी मजहबी एतबार से इन्हें हम पर फजीलत है, लिहाजा हम इन पर फैसला छोड़ते हैं कि ये जिस फल को चाहें बादशाह मुंतखब कर लें। सारे फल खामोशी से खजूर की जानब तकने लगे और मुंतजिर थे कि खजूर बाजी जल्दी अपना फैसला सुनाएं। खजूर इतनी इंतहाई मतानत और पुरवकार अंदाज में, यानी कि बहुत शानदार और ऐसे बारोब अंदाज में फलों से यूं मुखातिब हुई, साथी फलों, सच्ची बात तो यह है कि इंसान जिसे भी फलों का बादशाह कहे या उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन जहां तक बात किसी फल की अहमियत और फायदे की है तो हकीकत यह है कि कायनात के असल बादशाह जो है हम सबको, असल यानी अल्लाह ताला ने हम सबको बहुत खूब बनाया है। हर एक में अलग खुसूसियात, जायके और फवायद रखे हैं जो इंसान के लिए बेहद मुफीद हैं, ठीक है बेटा। बस हमें अपनी खुसूसियत के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और इंसान की भलाई के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा करना। तो ये बातें खजूर ने कही जिस पे सारे फलों ने इत्तेफाक किया और इख्तिताम इस बात पर हुआ और सब जो फल थे वो एक दूसरे के शेर शुक्र थे, यानी एक दूसरे से बाहम मिलकर रहने लगे। काश इंसान भी इसी तरह एक हो जाएं और अपनी अपनी इंफरादी सलाहियतों को एक दूसरे की फलाह के लिए खुलूस दिल से इस्तेमाल करें, ठीक है, यानी कि तमाम इंसान भी मिलजुल कर रहें। तो ये बेटा रीडिंग थी, इसके हवाले से जितने आंसर क्वेश्चंस हैं वो आपने हल करने हैं। और तो बेटा आपने इसकी रीडिंग देखी, ठीक है, पढ़ी इसको गौर से। अब कुछ सवालात हैं, ये वर्कशीट भी है और इसकी एक्सरसाइज में भी अगर बेटा कोई सवालात होते हैं ना तो वो आपने करने हैं। आपके ये सवाल आपके पेपर में भी आने होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जो आपके पेपर में आपको 9 नंबर का आता है, ठीक है। तो बेटा ये सवालात आपने करने हैं। तो सवाल जो हैं वो बेटा इस तरीके से हैं कि फलों में तकरार क्यों हो रही थी, ठीक है।
फलों में तकरार क्यों हो रही थी? तो हमने देखा ना फलों में तकरार क्यों हो रही थी, हर जो है बादशाह बनने की कोशिश कर रहा था। अनानास ने अपने बादशाह बनने के हक में क्या दलाइल दिए? ठीक है, सेकंड सवाल है इसका। फलों के दरमियान आखिर क्या फ़ैसला हुआ? यानी एंड पे जब तकरार ख़त्म हुई तो उन्होंने आखिर में क्या फ़ैसला किया? आपके ख्याल में किस फल को बादशाह बनने का हक है? तो यहाँ पे बेटा ये होगा कि आप ये जो सवाल है ना बेटा, अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो, अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हो, लेकिन अगर जो मैंने लिखा हुआ वो भी लिखेंगे तो भी ठीक है। दोनों तरीक़ों से ठीक। कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो कि ना आप अपने से लिख सकते हो, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि ख़ुद से नहीं लिख सकते, हमें उसका आंसर रीडिंग में से ही देना है। तो देखते हैं हमारे आंसर्स। यहाँ पे देखें, पहला जो सवाल था आपका, फलों में तकरार क्यों हो रही थी, उसका आंसर मैंने लिखा है कि हर फल खुद को बादशाह कह रहा था और दूसरे फल जो हैं ये बात मानने को तैयार नहीं थे। अनानास ने अपने बादशाह बनने के हक में क्या दलाल दिए? इसने कहा कि अगर बात सिर्फ ताज की है तो मेरे सर पर अनार से बड़ा ताज है और जिसामत में भी मैं अनार और आम दोनों से बड़ा हूँ। ठीक है, ये दो सवाल हो गए। तीसरा और चौथा सवाल आपका है, फलों के दरमियान आखिरकार क्या फ़ैसला हुआ? ये बात तय हुई कि जो फ़ैसला खजूरबाजी करेंगी वही बादशाह बनने का अहल होगा, यानी कि वो जिस फल को चाहे मुंतखब करें। आपके ख्याल में किस फल को फलों का बादशाह करार दिए जाने का हक है? तो मैंने अपने से जो आंसर दिया है वो बेटा ये है। वैसे तो सारे फल अल्लाह की नेमत है, लेकिन मेरे ख्याल में आम फलों का बादशाह है, क्योंकि जायके के एतबार से और पसंदीदगी की वजह से आम सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो बेटा मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।